हमने अभी तक करे हैं सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन एक अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड ऑर्डर में होते हैं, अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन को भी आगे 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसके हम एक टेबल ही बना लेते हैं। 4 तरीके के होते हैं ये, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट। तो चारों के हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एक टेबल बनेगा। सॉलिड का टाइप, फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब जो बॉन्ड करके रखती हैं उसको अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिर है एग्जाम्पल्स, फिर उसकी फिजिकल नेचर, फिर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हम देखते हैं सारा इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। सो टाइप ऑफ सॉलिड, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फिर आगे 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर अगले होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर में क्या होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नॉन पोलर का हम पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे क्या, जैसे आर्गन हो गया, CCl4 हो गए। ये सारे क्या हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। H2 हो गया, I2 हो गया, CO2 हो गया। ये क्या है, इसमें कोई पोलैरिटी तो होती नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि यार ये तो गैस होती है आर्गन, तो हाइड्रोजन तो गैस होती है। देखो वो गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। किसी भी सब्सटेंस को आप गैस, सॉलिड, लिक्विड तभी बोल सकते हो जब आप टेम्परेचर स्पेसिफाई करो। नॉर्मली जब हम स्पेसिफाई नहीं करते तो रूम टेम्परेचर की बात होती है।
पर यहाँ पे इसको क्लासीफाई इस तरह से किया गया कि टेम्परेचर नहीं बताया गया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब अगर ये नॉन पोलर, इसको आप कूल करोगे कभी तो सॉलिड बनेगा ही ना। तो जब सॉलिड बन जाएगा उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो नॉन पोलर होंगे। और इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस बोलते हैं इनको। डिस्पर्शन फोर्सेस ना, या फिर लंडन फोर्सेस, ये इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर कांस्टेंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स, इन सबके मॉलिक्यूल्स ही हैं। फिर इनकी फिजिकल नेचर क्या होती है? ये सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये नहीं करते कंडक्ट। ये इंसुलेटर होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फिर पोलर में क्या होगा? जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो पोलर होंगे। पोलर कौन से हो गए? जैसे HCl पोलर होता है, SO2 पोलर होता है। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे इनके? पोलर। मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, पोलर होंगे मॉलिक्यूल्स। और इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि पोलर में तो डाइपोल डाइपोल ही होती है, ये भी सॉफ्ट होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो आयन चाहिए ना, आयन तो यहाँ है ही नहीं। ये इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फिर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब तो समझ ही होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड में जो H बॉन्डेड होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, जैसे आइस में हो गए, आइस में है ना। और फिजिकल नेचर, आइस तो हार्ड होती है, H बॉन्डिंग क्या हार्ड कर देती है उसको। और कंडक्ट तो नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर। वाटर ना प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसमें थोड़ा बहुत एसिड हो या सॉल्ट हो तो करता है। और मेल्टिंग पॉइंट तो लो है ही। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स, इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो आयन्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, आयंस में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक। कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, CaF2 हो गया। ये सारे होते हैं और ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। हार्ड होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, टूट भी जाते हैं जल्दी। फिर क्या कंडक्टिविटी क्या होती है? सॉलिड स्टेट में तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टेन या एक्वस में करते हैं, ये हम बात जानते ही हैं। तो हम लिख लेते हैं इंसुलेटर्स। Insulators in solid state but conductors in molten state and in
एंड इन एक्वस सॉल्यूशंस। मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है ना, हाई होता है, थाउजेंड्स की रेंज में होता है। इनका फ्यू हंड्रेड्स होता है लो। फिर मेटालिक सॉलिड्स में अगला आएगा मेटालिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, मेटल में हमने बॉन्डिंग देखी है कैसे होती है, उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में। सो पॉजिटिव आयंस इन अ sea of delocalized इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं हम। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी उसको मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल जो मेटल्स हैं हमारे कॉमन, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। और इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सारे मेटल्स तो हार्ड होते हैं, हार्ड, और इनको आप बीट करोगे तो ब्रिटल नहीं होते, मेलेबल होते हैं, हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल। और कंडक्टिविटी क्या होता है, ये कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कंडक्टर्स इन solid state as well as in molten state। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आयनिक से हाई होता है, तो फेयरली हाई। तो ये थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। जो लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इसमें क्या होता है, जैसे डायमंड है, डायमंड में आपको कोई एक मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा डायमंड का, उसमें कार्बन एटम्स आपस में लिंक्ड होते हैं और बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। आप ये नहीं बोल सकते एक कार्बन का पार्टिकल आइसोलेट वे में एग्जिस्ट कर रहा है ना, सारे के सारे इंटरलिंक्ड होंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स ही होते हैं, एटम्स होते हैं, और बॉन्डिंग इनमें कोवेलेंट होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें बस ये बात ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो आपस में सॉलिड्स में नहीं होती। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के नहीं जुड़ा हुआ, जैसे HCl है, H और Cl में आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, वो एटम्स के बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। और जो सॉलिड्स है
वहाँ पे मतलब जब हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस की बात नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे जो कोवलेंट सॉलिड्स है ना, उसमें दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और मॉलिक्यूल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप इसको इंटर मॉलिक्यूलर तो खैर नहीं बोल सकते। मतलब जो पार्टिकल पूरे सॉलिड को बना रहे हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, उन कांस्टेंट पार्टिकल्स में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा, क्वार्ट्स, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और ये हार्ड होते हैं। ग्रेफाइट को मैं अलग से लिख लेता हूँ। ग्रेफाइट एक्चुअली सॉफ्ट होता है, एक एक्सेप्शन है इसमें, बाकी सब हार्ड होते हैं। ये हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। रीज़न तो आप जानते ही हो ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो लेयर्स होती हैं आपस में स्लाइड कर सकती हैं। और ये इंसुलेटर होते हैं सारे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ध्यान रखना, लेकिन ग्रेफाइट करता है, कंडक्टर है ना। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेटल से भी हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का बहुत हाई होता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। एग्जैक्ट नहीं है ये, उसके आसपास होता है, रेंज बता रहा हूँ। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन है। तो सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन फिर आगे 4 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।